दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बिल्डिंग देखते हैं जहां पर जेक नाम का एक लड़का चाय पी रहा होता है। अचानक उसको कुछ झटके महसूस होते हैं। सब लोग बाहर की तरफ जाते हैं जहां पर उन्हें ये पता चलता है कि एक एयरप्लेन क्रैश हुआ है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने डॉग को वहां से लेकर जा रही होती है। इतने में उसका डॉग किसी चीज को देखकर भौंकने लगता है और लड़की भी उसके पीछे पीछे जाती है। कुत्ता भागता हुआ प्लेन क्रैश वाली जगह पर जाता है और वहां जाकर बहुत तेज भौंकने लगता है। इतने में कोई चीज उस कुत्ते को मार देती है। फिर अगले सीन में हमें चार्ली और मार्क नाम के दो आदमी दिखाई देते हैं। ये दोनों ट्रैफिक में फंसे होते हैं। चार्ली अपनी एक्स की बुराई कर रहा था और मार्क उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेक एक सिक्योरिटी गार्ड को बुलवाता है क्योंकि उनका गेट प्लेन क्रैश होने की वजह से जाम हो गया था। मार्क और चार्ली जब उस प्लेन क्रैश वाले स्पॉट पर पहुंचते हैं तो उन्हें चार्ली की एक्स शेली की कार दिखती है, जिसको देखकर चार्ली एकदम गुस्से में आ जाता है और उस गाड़ी का वाइपर तोड़ देता है और मार्क उसे किसी तरह समझाता है। दोस्तों जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें वो मैकेनिक दिखता है जो उन्हें सिक्योरिटी गेट जाम होने की बात बताता है। फिर वो गेट खुल जाता है। वहाँ एक लेडी होती है जो वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन वो गेट फिर से जाम हो जाता है और मैकेनिक और जेक बेसमेंट में जाते हैं और वहीं मार्क और चार्ली उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं क्योंकि चार्ली को अपनी एक्स से बात करनी थी। मार्क चार्ली को अपना गुस्सा शांत करने के लिए बोलता है। फिर चार्ली एक रूम में जाता है जहाँ वो शैली और उसकी दोस्त निकी और उसके बॉयफ्रेंड क्रिस को बातें करते हुए देखता है। चार्ली उससे पूछता है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया। शैली का उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं होता। वो उससे बहुत रूडली जवाब देकर चुप होने को बोलती है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। वहीं जेक भी लाइट क्यों गई देखने के लिए नीचे जाता है और तभी रास्ते में उसे मैकेनिक की लाश मिलती है जिस पर किसी मॉन्स्टर के पंजे के निशान थे। और तभी जेक को वो मॉन्स्टर दिखाई देता है जो काफी डरावना था। जेक उसे देखकर बहुत तेजी से भागता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वो मॉन्स्टर दरवाजा तोड़ने लग जाता है जिसकी आवाज बाकी सबको भी सुनाई देती है। क्रिस लगातार शैली से बात करने की कोशिश करता रहता है लेकिन शैली उसको बहुत बुरे तरीके से जवाब दे रही होती है। इस बात पर चार्ली गुस्सा होकर मार्क के साथ चला जाता है और तभी वहाँ लाइट भी आ जाती है। वहीं निकी और क्रिस भी कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। मार्क और चार्ली जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि सिक्योरिटी गेट तो जाम हो चुका था। क्रिस को किसी के चीखने की आवाज आती है। वो उस आवाज की ओर जाने लगता है और वो एक रूम में पहुंचता है जहां बहुत सारे स्टैच्यू होते हैं। फिर क्रिस को जेक मिलता है। वो उससे कहता है कि तुम ऐसे छुप कर क्यों खड़े हो। तभी जेक उसे उस मॉन्स्टर के बारे में बताता है और उससे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तभी वो मॉन्स्टर जेक का मुंह पकड़कर उसे अपने पास ऊपर खींच लेता है और क्रिस ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि मार्क और चार्ली फिर से शैली के पास जाते हैं और चार्ली फिर से शैली से उनके ब्रेकअप का रीजन पूछ रहा होता है। शैली उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने में अच्छा नहीं लग रहा था और मैं तुमसे बोर हो चुकी हूँ और शैली वहाँ से चली जाती है। और ये सब सुनकर चार्ली को बहुत गुस्सा आता है। मार्क उसे शांत होने को कहता है और वो खुद शैली से बात करने जाता है और इतने में मार्क उसके साथ रोमांस करने लगता है। और दोस्तों तब हमें पता चलता है कि मार्क और शैली का अफेयर चल रहा होता है। वहीं निकी फिर चार्ली से मिलती है और तभी उन्हें एक डरावनी सी आवाज सुनाई पड़ती है। उस आवाज को सुनकर वो भागते हुए मार्क और शैली के पास जाते हैं और जहां चार्ली देखता है कि मार्क और शैली रोमांस कर रहे हैं। ये देखकर चार्ली को बहुत गुस्सा आता है और वो मार्क को मारने लगता है। निकी चार्ली को रोकती है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर उनको एक आवाज आती है और वो लोग वहां जाते हैं। वहां उन्हें क्रिस मिलता है। क्रिस एकदम डरा हुआ था और उसके सिर पर खून लगा हुआ था। निकी उसके खून को साफ करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर क्रिस इतना डरा हुआ था कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। ऊपर से क्रिस के मुंह पर खून गिरता है और यही चेक करने के लिए चार्ली ऊपर देखता है और तभी उनको वहां जेक की लाश मिलती है। चीखने की आवाज सुनकर मार्क और शैली भी वहां पहुंचते हैं और तभी क्रिस उनसे डरते डरते कहता है कि अब हम सब मरने वाले हैं। और तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और निकी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चार्ली वहां पहुंच जाता है और निकी को बचा लेता है। वो उस बूढ़े आदमी को एक कुर्सी पर बांध देते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं और तभी उनको ये पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी को लग रहा था कि उसकी वाइफ ने उसे मारने के लिए भेजा है। उसकी वाइफ ने उसे इतना परेशान किया था कि उसे लगा कि वो साइको हो गया था। फिर उन लोगों को ये पता चलता है कि वो बुढ़ा आदमी किलर नहीं है, क्योंकि अगर वो किलर होता तो उसके हाथ में टूथब्रश नहीं होता। तभी उनको मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है और निकी जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है कि तभी वहां पर मॉन्स्टर आ जाता है और वो जोर जोर से दरवाजा तोड़ने लगता है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है क्रिस डर के वहां से भागने लगता है। वही मॉन्स्टर उसका पीछा करता है और क्रिस का दिल निकालकर उसको मसल देता है। दोस्तों ये सीन काफी भयानक होता है। बाकी लोग भी काफी डर जाते हैं और तभी वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि मेरा रूम सेफ है और सारी
सारे लोग उसके रूम में जाने लगते हैं। वो बूढ़ा आदमी जैसे ही लॉक खोलने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसके हाथ से चाबी गिर जाती है और जैसे तैसे लॉक खोलकर सब अंदर जाते हैं। वहाँ वो लोग न्यूज देखते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि ये एक एलियन मॉन्स्टर है जो उसी प्लेन में था जो क्रैश हुई है और अब वो आजाद हो गया है। वो वहाँ स्टोरेज में खुलेआम घूम रहा है। अब वो सब बाहर कैसे निकलेंगे यही सोच रहे होते हैं और तभी चार्ली को याद आता है कि उस मैकेनिक के पास एक डिवाइस था जिससे वो गेट खुल सकता था। और फिर वो लोग उस मैकेनिक को ढूंढने का डिसाइड करते हैं और फिर वो बूढ़ा आदमी उनको कुछ रास्ता बताता है जहाँ से वो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ हथियार ले सकते हैं। मार्क और चार्ली एसी डक्ट से होते हुए अलग अलग रूम में जाते हैं और क्रैकर्स और हथियार ले लेते हैं। लेकिन जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं कि तभी एसी डक्ट पर मॉन्स्टर जोर जोर से हमला करने लगता है जिसकी वजह से वो लोग घबरा कर गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। लेकिन तभी मार्क को एक ऊपर से जाने वाला रास्ता दिखता है और वो चार्ली की मदद से ऊपर चढ़ जाता है और उससे वो बैग ले लेता है जिसमें उन्होंने हथियार रखे थे। और जैसे ही चार्ली ऊपर चढ़ने लगता है तभी मॉन्स्टर आ जाता है और डक्ट चीर कर मार्क पर हमला करने लगता है। और मार्क इतना सेल्फिश होता है कि चार्ली को वहीं छोड़कर वहां से भागने लगता है और वो इस एसी डक्ट से बाहर आ जाता है। और जब बाकी लोग उससे चार्ली के बारे में पूछते हैं तो वो रोने लगता है और कहता है कि मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर मैं उसको बचा नहीं पाया। और वहीं दूसरी ओर चार्ली जो कि मॉन्स्टर से बच गया था वो जैसे तैसे एक रूम में पहुंचता है जहां पर बहुत सारे टॉयज होते हैं। इतने में वो मॉन्स्टर वहां आ जाता है और चार्ली पर हमला कर देता है और तभी वो मॉन्स्टर एक डॉग पपेट से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और चार्ली मौका पाते ही वहां से भागने लगता है और तभी उसे बाकी लोग भी मिल जाते हैं जो कि उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी मॉन्स्टर वहां आ जाता है और वो बूढ़ा आदमी उन्हें जाने के लिए बोलता है और खुद उस मॉन्स्टर के हाथ बेरहमी से मारा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि निकी और चार्ली बेसमेंट में जाते हैं वो मशीन ढूंढने के लिए जिससे वो बाहर का गेट खुल सके। और तभी उनको उस मैकेनिक की लाश मिल जाती है और फाइनली उनको वो मशीन भी मिल जाती है। जब वो दोनों ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि सिर्फ मार्क वहाँ होता है। मार्क उनसे कहता है कि मॉन्स्टर शेली को पकड़ ले गया और मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिशें की लेकिन मैं नहीं बचा पाया। ये सुनकर चार्ली बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे एक मुक्का मारता है और चार्ली शेली को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलियन मॉन्स्टर ने शेली को पकड़ रखा था। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तभी शेली चाकू निकालकर उसके हाथ पर मार देती है जिससे शेली नीचे गिर जाती है और शेली वहां से भाग जाती है। शेली चार्ली से वायरलेस रेडियो की मदद से बात करती है और उसे बताती है कि वो लिफ्ट में है और तभी वहां निकी आती है और वो एक डॉग पपेट पर बहुत सारे पटाखे लगाकर उस क्रिएचर के पास छोड़ देती है और वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो मॉन्स्टर बहुत घायल हो जाता है। और फिर वो तीनों उस गेट पर वापस आते हैं और देखते हैं कि मार्क बाहर होता है और दरवाजा बंद होता है। वो लोग उसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं लेकिन मार्क दरवाजा खोलने से मना कर देता है और फिर चार्ली दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। चार्ली सिक्योरिटी गेट ओपन करने की कोशिश करता है और तभी वहाँ एलियन मॉन्स्टर आ जाता है और मार्क को बहुत बुरी तरीके से मार डालता है। चार्ली मार्क को बचाने जाता है कि तभी मॉन्स्टर उसे भी पकड़ लेता है और निकी उसी वक्त गैस पाइप उस मॉन्स्टर के मुंह पर खोल देती है जिससे चार्ली बच जाता है। लेकिन फिर मॉन्स्टर चार्ली पर हमला करता है और तभी शेली उसे एक नुकीली रॉड देती है और चार्ली उस रॉड को उसके सीने पर घुसा देता है और वो मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। और फिर वो लोग गेट खोलकर बाहर आते हैं और शेली चार्ली को ड्रॉप करने का बोलती है लेकिन वो मना कर देता है। एंड में हम देखते हैं कि चार्ली ऊपर देख रहा होता है जहाँ पर बहुत सारे एलियन क्राफ्ट उड़ रहे होते हैं और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।